बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज और scstrade.com। इलेक्शंस का वेला है और ये इलेक्शंस बहुत अहम हैं। आगे चल के हमारी मार्केट पे इनका गहरा असर होना है। खुसूसियत से जो फैसले निगरान हुकूमत या उससे पहले हुए हैं उसमें SIFC की तश्कील के बाद से जो चीज़ें होनी हैं वो उसका गहरा असर होगा। उसमें दो चीज़ें इस वक्त मेरे पास हैं। एक तो ये कि अभी भी मज़ीद वो जो डिविडेंड प्लान की बात है वो न्यूज़ मौजूद है या उसकी बाज़गश्त चल रही है। उसमें एक तो OGDC के अंदर और इसके अलावा पाकिस्तान पेट्रोलियम के जो रिसीवेबल्स हैं उनको धोने के लिए, ख़त्म करने के लिए एक डिविडेंड प्लान है। चूँकि दोनों कंपनियों में हुकूमत की होल्डिंग मौजूद है तो ये डिविडेंड घूम के वापस हुकूमत को ही जाना है और माइनॉरिटी जो शेयर होल्डर हैं OGDC PPL में उनको भी इसका फ़ायदा होना है। देखते हैं कि ये होता है मटीरियलाइज या नहीं, IMF इसको मानता है या नहीं। लेकिन IMF ने एक चीज़ सुनने में आया है कि मानी है और वो है PIA की प्राइवेटाइजेशन। इससे पहले रोजवेल्ट होटल जो PIA के अंदर मौजूद था उसके हवाले से भी मौजूद है कि उसकी कोई डील हो रही है और अमेरिकन कंसोर्शियम बना जिसमें कि वो एक बहुत बेशकीमत होटल न्यूयॉर्क के अंदर वो बिकने जा रहा है। देखते हैं कि ये सब चीज़ें होती हैं या नहीं होती। मगर बहरहाल ये है कि OGDC PPL के हवाले से ये जो अहम सूरत हाल है वो उसका सरमायाकार इंतज़ार कर रहे हैं। हमने ये भी देखा कि इस हवाले से चूँकि OGDC के अंदर एक बड़ा फिगर डिविडेंड का बन रहा है तो उस हवाले से OGDC में ज़्यादा एक मूवमेंट मौजूद है। इसके अलावा PPL में भी बोलान माइनिंग के हवाले से जिंक और लेड की जो माइनिंग है उस हवाले से एक लीज आज उसका PSX में हमने देखा कि नोटिस आया। अब हम बात करते हैं कि जो नताइज हमने सालाना देखे उसमें MCB बैंक का 9 रुपये डिविडेंड बहुत ही अच्छा। और आप जानते हैं कि इस वक्त MCB बैंक ने पिछले क्वार्टरों में भी बहुत बड़ा डिविडेंड यानी दे रहे थे, तो इस क्वार्टर में उन्होंने थोड़ा सा सरप्राइज़ दिया और 7 रुपये नहीं, 8 रुपये नहीं बल्कि 9 रुपये डिविडेंड दिया। इसके अलावा हमने UBL बैंक की रिपोर्ट का इजरा किया था, उसमें भी हम देख रहे हैं कि फाइनल क्वार्टर में 11 रुपये का डिविडेंड हो सकता है क्योंकि सारे ही क्वार्टर्स जो 2023 के थे उसमें 11 रुपये का डिविडेंड मौजूद था। गो के हमने ये भी एक पिक्चर देखी कि स्प्रेड्स जो हैं बड़े बैंकों के वो कम भी हो रहे हैं। उसकी एक तो वजह यह है कि अर्निंग एसेट्स यानी एडवांसेस और इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट के अंदर हम जाते हैं तो ये इसमें यानी आप समझ सकते हैं कि स्प्रेड्स कम मिल रहे हैं या यील्ड्स कम हैं बनिस्बत ये कि आप एडवांसेस लॉक करते हैं या एडवांसेस बुक या एसेट बुक बिल्ड करते हैं तो उसमें यील्ड ज़्यादा होते हैं। इस्लामी बैंकों की जो हमने रिपोर्टें बनाई उसमें यील्ड्स बहुत हाई थी। मसलन ये कि स्प्रेड्स जो मैं देख रहा था मीज़ान बैंक के अकेले वो तकरीबन 7% से कुछ कम थे। तो ये थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि तकाबली जायज़ा एक कन्वेंशनल बैंक और एक इस्लामी बैंक जिसके कि यील्ड ऑन अर्निंग एसेट्स और स्प्रेड इस्लामी बैंकों के ज़्यादा हैं और कमर्शियल बैंकों के कम हैं। एक तो मैंने ये तस्करा किया MCB बैंक के डिविडेंड का और UBL का पेशबंदी के 11 रुपये का चौथे क्वार्टर का डिविडेंड आ सकता है। और मैं ये भी देख रहा था कि पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स जो एक और ENP कंपनी है उसका भी हाफ ईयर के नताइज में 25 रुपये का डिविडेंड आया है और तकरीबन 60 रुपये की EPS रिपोर्ट हुई है। तो इसमें भी मैं देख रहा था कि गो के ये किसी भी यानी एक बहुत ही छोटी ENP है और इसकी बहुत पुरानी कंपनी अटक ऑयल कंपनी 1913 की यानी आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी है और फील्ड बहुत पुरानी हो चुकी हैं और आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन है। लेकिन फिर भी रिजर्व लाइफ की वजह से आज भी POL की एक अहमियत है और हमने देखा कि साल के डिविडेंड अच्छे हो सकते हैं। तो इस वजह से मुझे भी ये रिज़ल्ट बुरा नहीं लगा, ये ठीक था।
आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जितनी भी कंपनियां मैंने बताई हैं इनके नताइज और इनके डिविडेंड्स और डिविडेंड डील हमारे स्नैपशॉट से देखते रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.